वजीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस की बरवक्त कार्रवाई, वाना को बड़ी तबाही से बचा लिया। बारूद से भरी गाड़ी और मोटरसाइकिल तबाह, एक खारजी जहन्नम वासिल, 5 जख्मी। धमाका खेज अफाद किसी बड़ी दहशतगर्द हमले में इस्तेमाल होना था। सिक्योरिटी फोर्सेस ने गाड़ी की मुसलसल 3 दिन तक निगरानी की। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन, कहा बहादुर जवानों ने दुश्मन के नापाक अज़ाइम को खाक में मिला दिया। सिक्योरिटी फोर्सेस भी सरगर्म है। अफसोसनाक अमर है कि दहशतगर्दी भी सर उठा रही है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू, कहा हम दहशतगर्दी के खात्मे के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ हैं। वफाक के ताउन के बगैर ऑपरेशन मुमकिन नहीं। सूबे के हकूक और दहशतगर्दी के खात्मे के लिए हर किस्म के ताउन के लिए तैयार हैं। आलमी मंडी में तेल की कीमतें बढ़ने के बाद पाकिस्तान में भी डीजल और पेट्रोल महंगा हो गया। डीजल 31 रुपए 5 पैसे, पेट्रोल की कीमत में 5 रुपए 44 पैसे इजाफा। डीजल 354 रुपए 35 पैसे, पेट्रोल 316 रुपए 15 पैसे लीटर। शहरियों ने हुकूमत को आड़े हाथों ले लिया, कहा कमाई वही लेकिन खर्चे बढ़ गए। पेट्रोल नहीं जेब चल रही है, फौरी रिलीफ दिया जाए। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के आफ्टर शॉक्स, ट्रांसपोर्टर्स ने नया रेट आते ही नया किराया लागू कर दिया। बहावलपुर के ट्रांसपोर्टर्स ने एक हफ्ते में दूसरी बार 10% किराया बढ़ा दिया। कराची रावलपिंडी 400, लाहौर 250 और रहीम यार खान के किराए में 150 रुपए इजाफा किया गया। मुल्तान, सरगोदा, रहीम यार खान के ट्रांसपोर्टर्स ने भी किराया बढ़ा दिया। डीजी खान के ट्रांसपोर्टर्स ने 15% किराया बढ़ाने का इंदिया दे दिया। रात जो बढ़ा है वो 31 रुपए बढ़ा है। अब उसमें खबर आ रही है कि जी रोजाना की बुनियाद पे ये बढ़ता रहेगा, घटता रहेगा। 1 रुपया भी नहीं बच रहा गाड़ियों को। 10% जो है वो हमारा हक है। आज मीटिंग है सर, हम जाएंगे, बुलाएंगे बाकी सेक्रेटरी साहब से। जो हमारी बात है 10% की है, बकाया वो जनाब सारे आला काम बैठे होंगे, जो मुनासिब होगा वो हमें बताएंगे। किराया कम से कम 14 से 15% बढ़ना चाहिए। और ये जो रोज वाला फैसला ये किसी सूरत काबिल कबूल नहीं, क्योंकि रोज आप आज किराया 2000 लेंगे तो कल 2200 कहेंगे, वो सवारी फिर इस चीज पे बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। रोजाना रात 12 बजे पेट्रोल डीजल का रेट आएगा। ओगरा कीमतें तय करके वेबसाइट पर लगाएगा। वफाकी वजीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक की वजीर इत्तलात के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कीमतों में कमी का फायदा अवाम को फौरी दिया जाएगा। वजीर इत्तलात अताउल्लाह कार का कहना था आलमी मंडी में तेल की कीमतें बढ़ने का बोझ पाकिस्तान पर भी आता है। गुड्स, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, मोटरसाइकिल सवारों और ज़राअत के लिए सब्सिडी दी गई है। अमरीकी सदर ट्रंप का ईरान के खिलाफ वसी ऑपरेशन पर गौर, दर्जनों फिजाई ईंधन बरदार तैयारे इसराइल भेजे जा रहे हैं। ईरान के बिजली घरों, इंफ्रास्ट्रक्चर, जोहरी तंसीबात को निशाना बनाने का मंसूबा। अमरीकी वेबसाइट एक्सियोस के मुताबिक अमरीका का मकसद ईरान पर दबाव डालकर अपना हुर्मुज़ को खुलवाना है। अमरीका ईरान को जोहरी मुतालबात तस्लीम करने पर आमादा करना चाहता है। अमरीका की ईरान के मुख्तलिफ शहरों पर 7वें शब भी बमबारी। निगरानी के मराकज़, फौजी तंसीबात, ज़ेरे ज़मीन हथियारों के ज़खायर और बहरी सलाहियतों को निशाना बनाया गया। हर्मज़गान में अमरीकी फ़ज़ाई हमलों में 3 अफराद शहीद, 8 जख्मी हुए। जनूबी शहर अहवाज पर अमरीका ने मिसाइल बरसा दिए। यज़्द शहर, खैरमाबाद और सरक में भी धमाके। खाक जजीरे के करीब ऑयल टैंकर पर हमला। नाकाबंदी के दौरान 3 रोज में 4 तिजारती जहाज़ों का रुख तब्दील, एक को नाकारा बना दिया गया, सेंटकॉम का दावा। ईरान के सूबे हर्मज़गान पर अमरीकी हमले, शहीद होने वाले 8 शहरियों की तस्वीर जारी। शोहदा में 4 खवातीन, 2 माजूर भाइयों समेत 4 मर्द शामिल। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अरागची ने शोहदा की तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए लिखा, शहीद ईरानियों का खून रायगा नहीं जाने देंगे, आखिरी सांस तक वतन का दिफा किया जाएगा। तर्जमान इस्माइल बाकाई ने एक्स पर लिखा, अमरीका ने पुलों को निशाना बनाकर जंगी जुर्म का इर्तिकाब किया।
पासदाराना इनकलाब का अमेरिका पर जवाबी वार, खित्ते में अमेरिकी अड्डों को निशाने पर रख लिया। कुवैत में बिजली और डीसैलिनेशन प्लांट को निशाना बनाया। उर्दन में अमेरिकी फौजी अड्डे पर मिसाइल हमले में मुतअद्दिद अहलकार जख्मी। वो शहर के ऊपर एक अमेरिकी ड्रोन मार गिराने का दावा। बहरीन में अमेरिकी ड्रोन्स के डिपो AI मरकज को निशाना बनाया गया। पासदाराना इनकलाब के मुताबिक आबना हुर्मुज़ में बारूदी सुरंग से टकराकर 2 जहाज फट गए। ईरानी अहकामात की खिलाफ वर्जी करने वाले 4 ऑयल टैंकर को रोक दिया गया। अमेरिकी फौज की मेजबानी करने वाले ममालिक मुनासिब जवाब के लिए तैयार रहें। अमेरिका की मुसलसल खिलाफ वर्जियां मुफाहमती यादाश्त अब अमली तौर पर खत्म हो गई। ईरानी सुप्रीम लीडर के सीनियर फौजी मशीर मोहसिन रजाई कहते हैं कि ईरान की तरफ से जंगबंदी कबूल करने से अमेरिका को बहरी नाकाबंदी मजबूत बनाने का मौका मिला है। अमेरिका ने मुआहदे पर दस्तखत महज ईरान पर दबाव डालने के लिए किए। इस्लामाबाद मुज़ाकिरात के बाद अमेरिका ने बैक वक्त जंग और मुज़ाकिरात की मुनाफिकाना पॉलिसी अपनाई। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और कुवैती वज़ीर ख़ारजा के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता हुआ है। दोनों रहनुमाओं का खित्ते की बदलती सूरत हाल पर तबादला ख्याल। कुवैती वज़ीर ख़ारजा ने इलाकाई इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के तामीरी किरदार को सराहा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कशीदगी फौरी कम करने की ज़रूरत पर जोर दिया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की ज़ेर सदारत प्री काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट कमेटी का इजलास। मुश्तरका मफादात काउंसिल के 53वें इजलास की तैयारियों का जायजा। अगला इजलास अगस्त में बुलाने की सिफारिश। कहा वफाक और सूबों के दरमियान मौसर राब्ते हुकूमत की अव्वली तरजीह है। कौमी मफाद में बरवक्त और मौसर फैसलों के लिए बैनुल हुकूमती ताउन नागुज़ीर है। खिदमत की सियासत पर यकीन रखते हैं। मरीम नवाज ने सियालकोट शहर की तज़ीनो आराइश पर खसूसी तवज्जो दी है। सियालकोट में फैज़ अहमद फैज़ फ्लाई ओवर की इफ्तिताही तकरीब। वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ का इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा मियां नवाज शरीफ ने सियालकोट की आवाम को मोटरवे का तोहफा दिया। रिंग रोड पहले फेज में 4 तहसीलों को लिंक करेगा। अस्करी क़यादत के भी शुक्रगुजार हैं। नारोवाल को इल्म की रोशनी में तब्दील कर दिया। कामयाबी के लिए तुलबा मेहनत को अपना शऊर बनाएंगे। वफाकी वज़ीर अहसन इकबाल का नारोवाल मेडिकल कॉलेज की तकरीब से खिताब। कहा मुल्क के दीगर हिस्सों में भी तुलबा नारोवाल में तालीम हासिल कर रहे हैं। बच्चों में ग़िज़ाइयत की कमी को दूर करना होगा। चीन के सरमायाकार पाकिस्तान में मौके से फायदा उठाएं। चीनी सरमायाकारों के ताउन से शोबा सेहत में इनकलाब लाया जा सकता है। शोबा सेहत में इस्तेमाल होने वाले आलात भी पाकिस्तान में बनाए जा रहे हैं। वफाकी वजीर सेहत सैयद मुस्तफ़ा कमाल का इस्लामाबाद में पाक चाइना B2B इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा नए कारोबार की रजिस्ट्रेशन और महकमाना अमूर को आसान बनाया गया है। पाक अफवाज दहशतगर्दी के खिलाफ कुर्बानियां दे रही है। मौलाना फजलुर रहमान का बयान समझ से बालातर है। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान का लाहौर में सेमिनार से खिताब। कहा मौलाना फजलुर रहमान एक बड़ी सियासी जमात के सरबराह हैं। उन्होंने मुशर्रफ को बावर्दी सदर तस्लीम करने के लिए वोट दिया। तरक्की का सफर सिर्फ लाहौर नहीं पूरा पंजाब। 15 अजला को नकासी ऐप के लिए 272 जदीद मशीनें फराहम। 41 अजला में वासा को 696 मशीनें। दीगर आलात फराहमी का अमल जारी है। मरीम नवाज ने अलामती चाबियां मुतल्लका हुकाम के हवाले की। सूबाई वजीर बिलाल यासीन, सेक्रेटरी हाउसिंग नूरुल अमीन महंगल की वजीर आला को ब्रीफिंग। मरीम नवाज का कहना था नकासी ऐप के सिस्टम को अपग्रेड कर रहे हैं। अवाम हो जाए तैयार। पंजाब में कल से फिर बादल बरसेंगे। 24 जुलाई तक जारी रहने वाला स्पेल में ज्यादा बारिश होने का इम्कान। PDMA के मुताबिक लाहौर, रावलपिंडी, मरी, गलियात, अटक, चकवाल, जेहलम में बादल बरसेंगे। मंडी, बहाउद्दीन, गुजरात, गुजरांवाला, हाफिजाबाद, वजीराबाद में भी बारिश का इम्कान। फैसलाबाद, खुशाब, सरगोदा, शेखुपुरा, सियालकोट में बारिश की पेशगोई।
वजीर आजम टास्क फोर्स बराए बहरी इस्लाहात के मस्वर नताइज। कराची पोस्ट ट्रस्ट, कस्टम हाउस और कंटेनर्स टर्मिनल्स की मजमूई कारकर्दगी में नुमाया बेहतरी। बंदरगाही निज़ाम को मजीद फाल बनाने और कार्गो क्लियरेंस को तेज करने के तमाम इकदाम मुकम्मल। जदीद इस्लाहात के बाद क्लियरेंस सिस्टम में बेहतरी। जदीद आलात की तंसीब से कंटेनर्स हैंडलिंग की रफ्तार और मयार में वाज़ेह बेहतरी आई है। ISPR के ज़ेर एहतमाम तलबा के लिए समर कैंप। मुल्क भर से 4000 से ज़ायद तलबा की शिरकत। साबिक सेनेटर मारूफ तज्जियाकार जावेद जब्बार की शिरकत के साथ खसूसी नशिस्त। पाकिस्तानियत और तहरीक आज़ादी के मौज़ूआत पर तफसीली गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान की तहजीबी और तारीखी शनाख्त हजारों साल कदीम तहजीबों तक फैली हुई है। महदूद वसाइल के बावजूद यहाँ के गयूर आवाम ने मजबूत रियासत की बुनियाद रखी। DHA मुल्तान में मैंगो फेस्टिवल का इफ्तिताह। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जनूबी पंजाब फवाद हाशिम रब्बानी की खसूसी शिरकत। प्रोजेक्ट डायरेक्टर DHA ब्रिगेडियर काशिफ नईम बरकी ने इस्तकबाल किया। ज़राई माहिरीन और शहरियों की बड़ी तादाद शरीक। फेस्टिवल में देसी, अनवरटोर, चौंसा, लंगड़ा और सिंदरी के स्टॉल्स कायम किए गए। शौक का कोई मोल नहीं। जाहिर बेट पिटदे रहायशी ने शौक पर लाखों रुपए खर्च कर दिए। जाम शहजाद ने 16 लाख रुपए की बकरी खरीद ली। तोते की चोंच जैसा नाक और कलेजी जैसा रंग। जाम शहजाद का कहना है कि कीमत से नहीं, बकरी की खूबसूरती से वास्ता है। दौरा श्रीलंका के लिए पाकिस्तान वुमेन स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया। फातिमा सना वनडे सीरीज में टीम की क़यादत करेंगी। उनकी अदम दस्तयाबी में T20 सीरीज में मुनीबा अली कप्तान होंगी। ईमान नसीर, महामनीस और मोमना रियासत T20 डेब्यू करेंगी। वनडे और T20 सीरीज 23 जुलाई से 4 अगस्त तक खेली जाएगी। फीफा वर्ल्ड कप का फाइनल जोड़ कल स्पेन और अर्जेंटीना में पड़ेगा। दोनों टीमें न्यूयॉर्क में आमने सामने होंगी। पहली बार रवायती ट्रॉफी, गोल्ड मेडल्स के साथ खसूसी चैंपियनशिप रिंग्स भी दी जाएंगी। तैयार करदा अंगूठियों की मजमूई तादाद 2026 होगी। 30 रिंग्स फातेह टीम के खिलाड़ियों ऑफिशियल्स के लिए मखसूस।